brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बिहार अब पूरी तरह से चुनावी मोड में है। एनडीए और इंडिया गठबंधन की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इंडिया गठबंधन भी अब एक्टिव नजर आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो महागठबंधन में आरजेडी के साथ ही लड़ेगी, लेकिन राहुल गांधी के ताबड़तोड़ दौरे और बिहार कांग्रेस के नेताओं के बयान से संदेह पैदा होने लगा। और सबसे ज्यादा संदेह तेजस्वी यादव के महागठबंधन के नेता होने और मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कांग्रेस नेताओं का मीडिया के सवाल का टाल जाना शक पर मुहर लगा रहा है। और यही वजह है कि दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मीटिंग महत्वपूर्ण हो जाती है। दोनों नेताओं की मुलाकात होती है, बात होती है, लेकिन क्या बात होती है? राहुल गांधी और बिहार कांग्रेस के नेताओं की बात और गतिविधियों पर ध्यान दें तो लगता है किसी और रणनीति पर काम चल रहा है जो बयानों से मेल नहीं खाता। दिल्ली के बाद बिहार में राहुल गांधी की दिलचस्पी उसी लाइन पर गुजरात चुनाव की तैयारी ये बताती है कि गठबंधन फाइनल ना होने की सूरत में कांग्रेस बिहार चुनाव अकेले भी लड़ने के लिए एक प्लान बी पर काम कर रही है। दिल्ली से लेकर बिहार तक चुनावी बैठकों की तैयारी चल रही है। राहुल गांधी के 3 बार के बिहार दौरे के बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। 15 अप्रैल को दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद 17 और 20 अप्रैल को बिहार में ऐसी बैठकें होनी है। दिल्ली वाली मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें राहुल गांधी के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। महागठबंधन की औपचारिक बैठकों का मकसद सीटों के बंटवारे के साथ चुनावी रणनीति पर विचार करना और अंतिम रूप देना है। जानकारी के मुताबिक 17 अप्रैल को प्रस्तावित बैठक में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा लावरू, बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधायक दल के नेता और आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, मनोज झा के अलावा सीपीएम, सीपीआईएमएल के नेता भी शामिल होंगे और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। ऐसे में 20 अप्रैल की मीटिंग में सीटों के तालमेल के साथ महागठबंधन के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति बनाने की कोशिश की जा सकती है। बिहार चुनाव 2020 में भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी, लेकिन बात नहीं बनी और बाद में लालू यादव और प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप से चीजें फाइनल हुई। तब कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और उन्हें महज 19 सीटों पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस के स्ट्राइक रेट से तेजस्वी यादव गुस्से में थे और राहुल, प्रियंका आरजेडी नेताओं के निशाने पर। कांग्रेस की दावेदारी तो अब भी वही है, लेकिन प्रदर्शन के आधार पर आरजेडी की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। निश्चित तौर पर यह दबाव बनाने की कवायद हो सकती है, जिसमें कुछ कांग्रेस नेताओं की तरफ से लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर सीटों के बंटवारे की मांग चल रही है। कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बातचीत अच्छी हुई है और तेजस्वी यादव का यह बयान कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावनाओं को मजबूत बता रहा है। हाँ, मीटिंग तो अच्छी हुई। सुबह सब लोगों से बात हुई, सब पत्रकारों से, और सब राष्ट्र अध्यक्ष जी से भी, लालू जी से भी मुलाकात हुई है। सब लोग मिलके कांग्रेस के साथियों के साथ, राहुल जी हो, खड़गे जी हो, प्रभारी हो, सब लोग बैठे थे हम लोग। बेशक कांग्रेस और आरजेडी की बैठक में बातचीत अच्छी हुई हो, लेकिन जब तक महागठबंधन के नेता के नाम पर सहमति नहीं बनती, सारी कवायद बेकार मानी जाएगी। महागठबंधन का नेता ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होता है। 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता बनाया गया था। चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री भी वही बने। 2020 का बिहार चुनाव महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ चुका है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा हुई थी। राहुल गांधी भी मौजूद थे, लेकिन इस बार कांग्रेस नेताओं के बयान से लगता है कि इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच मामला फंस सकता है। निश्चित तौर पर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा भी काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ा पेच तो नेता पर ही फंसा हुआ है। और जब तक कांग्रेस की तरफ से सार्वजनिक तौर पर तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर नहीं लग जाती, सारी बातचीत शक के दायरे में समझ जाएगी। ये विश्लेषण आप इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े मृगांक शेखर की देख रहे थे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।